हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि आपको पता है आपके महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के लिए अभी हमारे हाथ में जो है 4 मंथ्स यहाँ पर बचे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको कवर करते जाना है और सेट में जो है आप किन किन टॉपिक्स को जो है आप टारगेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर एमएच सेट पेपर एनालिसिस। ये थोड़ा सा आपका एक एनालिसिस है, लास्ट 2 जो सेट हुए थे उसके ऊपर हम एनालिसिस लेकर आए हैं यहाँ पर। टॉपिक के नाम भी है यहाँ पर और उसके बाद आप देख सकते हो उसी में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से। जैसे कि सबसे बेसिक और पहला टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड एमओटी। अगर आप देखोगे पैटर्न भी आपको पता होगा, टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, पार्ट ए जो है वो आपका एप्टीट्यूड होने वाला है, पार्ट बी जो है आपका केमिस्ट्री रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट से जो है आपको अराउंड 33 टू 34 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो वैसे इनऑर्गेनिक के होंगे अराउंड 33, फिजिकल के 33 और आपके ऑर्गेनिक के जो है 33 और 34 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। केमिकल बॉन्डिंग प्लस एमओटी से जो है आप यहाँ पर देखो 3 to 4 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। 3 क्वेश्चंस तो आएंगे केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी दोनों को मिलाकर। यहाँ पर भी आप एक नंबर देख सकते हो, 2024 में जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2023 में जो है 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके आए थे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें वेटेज बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें 2024 में जो है आपको अराउंड 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे एंड 2023 में आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे। तो ऑब्वियसली आने वाले सेट एग्जाम में भी जो है आप मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओएमसी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ओएमसी भी जो है आपके बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते ही हैं। वहां पर भी आप देखिए 6 to 7 क्वेश्चंस आप यहाँ से जरूर एक्सपेक्ट कीजिए और इजी भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो लास्ट के 2 एग्जाम में 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री। मेन ग्रुप केमिस्ट्री थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है बट वेटेज जो है काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। 5 to 6 क्वेश्चंस आराम से जो है आपको मेन ग्रुप में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अराउंड 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर सेट के एग्जाम में जो आपके आए थे। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है बट क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2024 में अराउंड 3 क्वेश्चंस थे, 2023 में 2 थे, फिर एफ ब्लॉक में भी 2 और 3, ऐसा ही जो है आपका वेटेज था इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो गए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी हम इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो है आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी आपको देखने को मिले थे। तो ये 6 to 7 टॉपिक्स है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी। ये आपका यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हो जाती है। सबसे पहला टॉपिक जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी। अब इंडिविजुअल अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं बट आगे की अगर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो बिल्कुल जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो सबसे पहले जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी अगर हम देखें, जीओसी से एक सवाल और एरोमेटिसिटी से एक सवाल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2 सवाल जो है आपके लास्ट के 2 सेट में भी आपको देखने को मिले थे। फिर आता है इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, ये सारे टॉपिक से कई बार मिक्स होते हैं तो थोड़ा सा उसको हम बाइफरगेट करना यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इंटरमीडिएट का वेटेज जो है बहुत ज्यादा होता है, जहां पर आपको कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, उनके नेम रिएक्शंस, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, इनके ऊपर बात की जाती है। तो इंटरमीडिएट्स में अगर हम देखें 7 to 6 क्वेश्चंस जो है आराम से आपको देखने को मिलेंगे इन सब इंटरमीडिएट्स के ऊपर। उसी के साथ साथ आता है रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, इन सब के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा आपको। ऑब्वियसली 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम जो है आपको कंफर्म यहाँ पर रिएजेंट से देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ आता है फिर आपका अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से आप मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% जो है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जहां पर आपसे SN1, SN2 रिएक्शन, फिर आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस, इनके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 4 to 5 क्वेश्चन जो है कंफर्म यहाँ से जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से। ओके,
आगे अगर हम बात करें तो अब छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे हेट्रोसाइकल्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो इनके ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 110%। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ऑर्गेनिक के टॉपिक जिनको आपको टारगेट करना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वांटम फिजिकल केमिस्ट्री, जहां से हम शुरुआत करेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री सबसे हाईएस्ट वेटेज होगा। यहाँ से आप देख सकते हो 6 to 7 मिनिमम या उससे भी ज्यादा 7 to 8 क्वेश्चंस भी जो है आपको क्वांटम केमिस्ट्री से आराम से देखने को मिलेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री के बाद आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 to 5 क्वेश्चन आराम से होंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर आप देख सको 2024 में 4 क्वेश्चंस थे, 2023 में आपके 3 सवाल थे यहाँ पर। तो बिल्कुल ये भी टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इजी टॉपिक है और सवाल आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। फिर आता है आपका थर्मोडायनामिक्स, वापस से काफी ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा आपको। 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में 4 सवाल थे आपके, 2023 में 5 सवाल थे। वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स से भी आपको 5 सवाल देखने को मिले थे 2023 में, 2024 में और 2023 में 6 सवाल थे यहाँ से। तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है। फिर ग्रुप थियरी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो छोटे छोटे वेटेज कैरी करते हैं। ग्रुप थियरी, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रा आपका। तो हर एक टॉपिक से आपको 2 या 3 सवाल आपको 100% यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन टोटल अगर हम देखें कितने टॉपिक्स की हमने बात की है, तो यहाँ से हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो चुकी है, बट अराउंड अगर हम देखें 22 टॉपिक्स हमने बात की। यहाँ पर हर एक टॉपिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल से हमने 67 टॉपिक जो है आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका सिलेबस रहने वाला है, ये टॉपिक्स होने वाले जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। देखो, ये जो आपके सामने जो फोटो लाया है ये हमारे आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर से है। ठीक है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो सेम है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। बट ऑफिशियल अगर आपको सिलेबस देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेट के वेबसाइट के ऊपर। तो ये सेट के वेबसाइट के ऊपर का सिलेबस है। तो यहाँ पर शुरुआत उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही की है। तो केमिकल पीरियोडिसिटी, फिर आपका उसी में आपको बात की है यहाँ पर VACPR थियरी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, फिर कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मेन ग्रुप दिया है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, फिर F ब्लॉक हो गया, OMC हो गया यहाँ पर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी 1-2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, फिर बायो इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रा और आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये जो सिलेबस है वो आपके SPPU के वेबसाइट के ऊपर से मैंने डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से आप इन डिटेल सिलेबस भी वहां पर जाकर देख सकते हो। ये आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है यहाँ पर, ये भी काफी अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। क्वांटम केमिस्ट्री, ये भी क्वांटम केमिस्ट्री है। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है, फिर ग्रुप थियरी हो गया, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन, UV, IR, NMR, इनके ऊपर बात की गई है। थर्मोडायनामिक्स हो गया, यहाँ पर भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा ऑब्वियसली। फिर काइनेटिक्स हो गया, कोलाइड्स एंड सरफेस, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड डाटा एनालिसिस। तो ये कुछ आपके सब टॉपिक्स हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री से। और लास्ट में यहाँ पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो GOC, एरोमेटिसिटी और स्टीरियो के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर भी स्टीरियो के बारे में, एरोमेटिसिटी दिया गया है, फिर इंटरमीडिएट्स है, फिर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करके भी एक छोटा सा टॉपिक आता है जहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो रेट्रोसिंथेसिस करके एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर असिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जहां से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, हमने इसको मिस किया था। ठीक है, फिर बाकी आप देखिए यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ से भी 12 to 13 जो टॉपिक्स है आपको देखने को मिलते हैं और आपके सिलेबस में दिए हैं। अब हमने जो है वहां पर थोड़े से मेन टॉपिक्स लिए थे, बट ये जो सिलेबस है वो काफी इन डिटेल है। तो हर एक सिलेबस में या हर एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के टॉपिक में आप 12 to 13 सब टॉपिक्स देख सकते हो। बट बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वहां से आपको उतने ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। एक या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस होंगे या वो भी नहीं होने वाले। तो मैंने जो टॉपिक्स आपको दिखाए थे वो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स थे। तो ठीक है, उनको आपको पहले फोकस करना है, फिर उसके बाद जो है इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करेंगे। अगर आप देखना चाहते हो सिलेबस को, वेबसाइट के ऊपर चाहिए SPPU, तो वहां पर जाकर सेट के कॉलम में जब आप जाओगे तो वहां पर जाकर जो है आप इस सिलेबस को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, 4 महीने हमारे हाथ में। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। और यहाँ पर हम IFS दे रहे हैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज।
ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। 2464 में आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और 1999 में जो है पूरी आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली। और ये हमारा फ्री पीवाईक्यू डाउनलोड आप कर सकते हो ऐप के ऊपर से, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। CSR, नेट, गेट, सेट, TIFR, इन सारे एग्जाम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे हर एक एग्जाम के। टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस भी मिलने वाला है। ईयर वाइज कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न एंड यूनिट वाइज टॉपिक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें जो है आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछें मुझे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।